हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स निकल के आई हैं। 21 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत योगी सरकार ने दी है। टीटी आजीवन वैधता पर मुहर लगी है और साथ ही साथ डीएलएड 2021 प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 69,000 शिक्षक भर्ती। उत्तर कुंजी मामले में धमाका हुआ है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, टीटी की वैधता को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, क्योंकि केंद्र में ये लागू हो चुका था रूल, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को इसको मंजूरी देनी थी और विगत दिनों में एनसीटीई ने गाइडलाइंस रेक्टिफाइड किया और रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो इस रिकॉर्डिंग अब राज्य सरकारें भी इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लगी हैं। तो उसी क्रम में योगी सरकार ने देख सकते हैं आज ही इस मसौदे को पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया है। यूपी टीटी 21 लाख अभ्यर्थियों के हित में योगी सरकार का बड़ा आदेश। प्रमाण पत्र अब आजीवन वैध होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, केंद्र की तर्ज पर यूपी के प्रमाण पत्र भी आजीवन मान्य करने के आदेश दिए गए हैं। 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की तर्ज पर यूपी टीटी के प्रमाण पत्र को भी आजीवन मान्य करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यूपी टीटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध होना चाहिए। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व प्रचलित व्यवस्था ही लागू रखी जाए। देखिए, दरअसल केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 3 जून को ही ऐलान कर दिया था कि टीटी 2011 से जो जारी प्रमाण पत्र हैं वो आजीवन वैध रहेंगे। इसके पहले प्रमाण पत्र 7 साल और 2020 का ही आजीवन मान्य था। देखिए, मंत्री के बयान के बाद यूपी में भी इसके आजीवन मान्य होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। पीएनपी प्रयागराज ने इसके प्रस्ताव को भेज दिया था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है। इस कदम से उन अभ्यर्थियों को विशेष राहत होगी जो प्रमाण पत्र की अवधि पूरी होने से दोबारा परीक्षा देने की तैयारियों में जुटे थे। यूपी टीटी का प्रमाण पत्र अभी तक 5 वर्ष के लिए ही मान्य रहता था। टीटी को लेकर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ऐलान के बाद 9 जून को एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी थी। नेशनल काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि 2011 से अब तक टीटी के प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होंगे। राज्य सरकारें भी इस संबंध में निर्णय ले सकती हैं। केंद्र से आदेश जारी होने के बाद शासन ने भी परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा था। पीएनपी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने शासन को ये प्रपोजल भेज दिया था। बता दें कि यूपी टीटी परीक्षा वर्ष में एक बार होती है और 10 साल में 8 परीक्षाएं हो चुकी हैं और उनमें करीब 21 लाख से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए हैं। अभी तक यूपी टीटी प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए ही मान्य रहता था। इसके पहले 2012 में यूपी टीटी नहीं हुई और 2020 की परीक्षा का नोटिफिकेशन इसी माह जारी होने के आसार हैं। तो दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा। इसकी कंफर्मेशन जैसी होती है आप सभी को जो अपडेट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं हर तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी चलाई गई है। यूपी ने टीटी की वैधता को आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। अब देखिए, डीएलएड 2021 चयन प्रवेश की कार्रवाई हेतु समय सारणी भी आज ही के डेट पर जारी हो चुकी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से विज्ञापन प्रकाशन होगा। 15 जुलाई 2021 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 20 जुलाई होगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त होगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त 2021 होगी। अगर देखा जाए तो काउंसलिंग वगैरह 18 अगस्त 2021 से 30 अगस्त 2021 तक होगी। काउंसलिंग के प्रथम चरण के अंतर्गत आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखी जांच एवं प्रवेश की कार्रवाई किया जाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना 6 सितंबर 2021 तक होगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 7 सितंबर 2021 से और यहाँ पर द्वितीय चरण का जो
अभिलेखों की जांच प्रवेश की कार्रवाई 28 सितंबर 2021 तक होगी और द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण प्रारंभ 29 सितंबर 2021 से होगा। तो दोस्तों बहुत तेजी से ये प्रोसेस भी कंप्लीट होगा और देखिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो तीसरा जो काउंसलिंग वगैरह वो भी करवा लिया जाएगा, लेकिन 2 में ही यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि सारी सीटें भर सकती हैं, चूँकि 2020 में ये डीएलएड का पाठ्यक्रम नहीं जारी हो गया था। तो 2021 में ये जो है जारी होने वाला है डीएलएड प्रशिक्षण 2021, यानी कि 2020 बैच 0 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर दोहरी खुशी अभ्यर्थियों को मिल रही हैं। एक तरफ टीटी आजीवन मान्य हो चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द जारी होने वाला है और आवेदन की प्रक्रिया आपको इसी माह देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि जो डीएलएड का देख सकते हैं जो फॉर्म है ये थोड़ा बाद से भरवाना स्टार्ट होगा और इसके पहले पहले यूपीटीटी के मुझे लगता है आवेदन करवा लिए जाएंगे, क्योंकि ये 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और यहाँ इधर जो है यूपीटीटी के काफ़ी सारे आवेदन करवा लिए जाएंगे और यहाँ पर अनलिमिटेड वैलिडिटी भी कर दी गई है, तो इससे भी बहुत सारे कम आवेदन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़े उलटफेर के बारे में। दोस्तों उत्तर कुंजी मामला जैसा कि आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से फाइनलाइज हो गया है और वहाँ से मुद्दे को निरस्त कर दिया गया था और जो ऑर्डर है वो कुल मिला के अभ्यर्थियों के खिलाफ आया था और शासन के फेवर में आया था और उसी ऑर्डर को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी चिंतित थे कि सेम ऑर्डर लखनऊ बेंच में कंप्लाइंस ना हो जाए, क्योंकि जो काउंसलिंग थी 69,000 की, आपको मालूम होगा जून में ही काउंसलिंग से 3 से 6 जून के मध्य वो स्थगित कर दी गई थी। तो अब वो वही ऑर्डर लखनऊ बेंच में भी लगा करके शासन के द्वारा ये कहा गया कि इसको भी कंप्लाइंस करा के मैटर को जो है फाइनलाइज करा लिया जाए, लेकिन जज साहब ने इस पर जो है विचार करने के लिए कहा है और 1 दिन का समय लिया है। मतलब नेक्स्ट डे इसको कल की डेट में फिर से कंसिडर किया जाएगा और उन्होंने याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने से मना कर दिया है। तो कुल मिला के याचिकाकर्ता को मतलब राहत भरी खबर है और इससे याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट्स हैं उनका भी कहना है कि यह मैटर जो है इतनी आसानी से निरस्त नहीं होगा और इस पर एक लंबी सुनवाई भी हो सकती है। अगर लंबी सुनवाई होती है तो अवश्य ही इसमें बहुत सारे चेंजेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं और ऐसे सभी स्टूडेंट्स 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 1 से 2 नंबर की आस लगाए बैठे हैं और 1 से 2 नंबर अगर मिल जाता है तो उनका चयन भी यहाँ पर सुनिश्चित हो सकता है। तो अभ्यर्थियों की कोशिश रंग लाई है। यहाँ पर मैटर लिस्टेड करा के इसकी जो हियरिंग है वो भी आज की डेट में थोड़ी सी करवा ली गई है। हालांकि शासन स्तर से ऑर्डर वगैरह को रख दिया गया है। अब उसके आधार पर जज साहब आज की डेट पर विचार करेंगे और कल इस मैटर की सुनवाई होगी और जो भी जिस प्रकार की भी अपडेट निकल के आएंगी तो आप सभी को एजुकेशन मंत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।